अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। क्या एक आखिरी सवाल कर सकते हैं हम आपसे? ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या उससे आपके दिल को खुशी मिल रही है? अभी भाभी चलो। भाभी, गौरव का फोन बज रहा है लेकिन वो अभी भी नहीं उठा रहा है। अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है भाभी। रूबी, शांत हो जाओ, 2 मिनट रुको। हम एक बार आकाश को फोन करके पूछते हैं। आकाश, वो रूबी काफी देर से गौरव को फोन लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। तुम्हारी बात हुई क्या उससे? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब तक वो घर कैसे नहीं पहुंचा। हम में से किसी का फोन भी नहीं उठा रहा है। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं बताता हूँ। क्या हुआ भाभी? क्या कहा उन्होंने? अब वो रूबी, फोन में बैटरी ना होने के कारण शायद वो फोन नहीं उठा पा रहा है। तुम चिंता मत करो, गौरव के घर लौटते ही आकाश हमें फोन करके बता देगा। हे राम जी, सब ठीक हो? ये हमारी माँ ने जो हमको 9 लाख का हार दिया था ना, वो हमने भौरिया को दे दिया। अब जब उसका जाने का समय होगा ना, वो हार हमारा मांग लेंगे उससे, देख ला। अरे होने वाली भौरिया, दरवाजा खोलो। अब फेशियल चल रहा है, दरवाजा नहीं खोल सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं दरवाजा खोल सकते? फौलाद का जिगर है हमारा। तुम्हारे पुता हुआ चेहरा देखकर हम डरने वाले नहीं है। खोलो दरवाजा। अरे तुम कर क्या रही हो? दरवाजा खोलो। अरे खोलो दरवाजा। हाँ, वो दादी फेशियल चल रहा था ना। अरे हटो, फेशियल चल रहा है। अरे होने वाली भौरिया, हम तुम्हारे लिए शगुन लेकर आए। पूरे 25 लाख रुपया का है। लेकिन इससे ज्यादा कीमती तो हमें हमारे लल्ला की खुशियां हैं। उसको कभी दुख मत देना। हाँ तुम ये लो, चलो अपना। दादी, वो स्टीम लेने के बाद 10 मिनट तक चेहरे से टॉवल नहीं हटाते, वो ना चेहरे पे दाग आ जाते। खोल दिया? जी दादी। हटाओ अपना चेहरा। वो तुम्हारी दूसरी सहेली का है? वो दादी, वो तो बाथरूम गई है। ये हार जब भी तुम पहनकर तैयार होगी ना, तब हम तुम्हें देखेंगे कि ये हार तुम पर कितना जचता है।
आज बहुत ही छोटा शुभ मुहूर्त है, लेकिन सिर्फ आधे घंटे का है। अगर मुहूर्त के अंदर सगाई हो जाती है तो रिश्ता 7 जन्मों के लिए अटूट रहेगा। भाभी, हमने फिर से कोशिश की, लेकिन गौरव का फोन अब भी नहीं लग रहा है। हमें किसी भी तरह ये सगाई रोकनी है। चाहे गौरव को आने में देर हो जाए, लेकिन हमें घर वालों को सब कुछ सच बता देना चाहिए। भाभी नहीं रूबी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। हमने वचन लिया था कि हम तुम पर कभी कोई आँच नहीं आने देंगे। भैया, थोड़ी देर रुक जाइए ना। क्यों? अरे सगाई तो घर वालों के पीछे हो रही है, फिर और किसका इंतजार करना? ये लो। बहुत कोशिशें की तुमने कैद की, लेकिन जीत तो आखिर मेरी ही होनी थी। उठा कर दो।
केतकी, 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 आंखें खोलो बेटा। केतकी, अभी भाभी प्लीज आंखें खोलिए ना। डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। अरे कुछ करो, केतकी पेट से है ना, कुछ हो गया तो? हाँ हाँ पता है पेट से है, लेकिन ये क्यों इतनी चिंता कर रही है किसी पराये आदमी के पाप के लिए? दादी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप लोगों को पूरा यकीन है कि ये माँ बनने वाली है? ये तो नई गोली फेंक दी इस डॉक्टर ने। अगर ये साबित हो गया कि केतकी प्रेग्नेंट नहीं है, मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। डॉक्टर क्या मतलब? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये प्रेग्नेंट है। डॉक्टर आप ये बात कंफर्म कर सकती हैं? अब सोना, मैं क्या कह रही थी, केतकी का ध्यान रखने के लिए तो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, नहीं तो हम चलते ना। और तुम्हें याद है ना पंडित जी ने क्या कहा था, हमारी सगाई का मुहूर्त सिर्फ आधे घंटे का ही है। पर केतकी तो ठीक हो ही जाएगी, लेकिन ये पल दोबारा नहीं आएगा ना वरदान। चल डॉक्टर बताइए ना, क्या आप ये बात कंफर्म कर सकती हैं? मैं इनका चेकअप करके प्रेगनेंसी कंफर्मेशन देती हूँ। आप लोग बाहर जाइए। जी। चलो बाहर चलो। गौरव हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अगर घर वालों को पता चल गया कि भाभी प्रेग्नेंट नहीं है, तो हमें सबको सच्चाई बतानी पड़ेगी। अगर गौरव यहाँ होता तो हमें कुछ हिम्मत मिल जाती। कहीं उसका इरादा बदल तो नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तरुण, तुमने गौरव को देखा क्या? वो आया था यहाँ? गौरव? वो कब वापस आया कनाडा से? यार उसकी फ्लाइट सुबह की लैंड हुई है, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचा है वो। पता नहीं कहाँ रह गया है। हाँ रूबी। हेलो आकाश भैया, गौरव का हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? रूबी अभी तो मुझे नहीं पता कहाँ है वो। उसे तो कब का घर पहुंच जाना चाहिए था। कब की उसकी फ्लाइट लैंड हुई है। सारे घर वाले परेशान है, किसी का फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं उसे ढूंढने के लिए उसके दोस्तों के घर निकला हूं मैं। जैसे ही मुझे पता चलता है मैं बताता हूँ तुम्हें। आकाश भैया हमें बहुत डर लग रहा है। कहीं वो जानबूझ के अवॉइड तो नहीं कर रहा है ना? सच कहूं रूबी तो एक पल के लिए मेरे मन में भी ये ख्याल आया था, लेकिन देखो जब तक हमें वो मिल नहीं जाता हमें किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं उसे ढूंढने के लिए निकला हूँ। जैसे मुझे पता चलता है मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। तुम फिक्र मत करो रूबी,
अपना ध्यान रखना। जैसा मैंने कहा था, शी इज नॉट प्रेग्नेंट। केत की मां नहीं बनने वाली है। वरदान जी, अब ठीक हो ना तुम? वो दरअसल हम वरदान जी, लेकिन चलो मेरे साथ। वरदान वो पेट से है, क्या कर रहे हो? नहीं है। केत की मां नहीं बनने वाली है। क्या माँ नहीं बनने वाली है? लेकिन घर में इतना तमाशा हो रहा था उस दिन, ये उस वक्त क्यों कुछ बोली नहीं? यही तो मैं जानना चाहता हूं। क्यों झूठ बोला तुमने हम सबसे? बात हमारे तलाक तक आ गई। मैं कालिंदी से सगाई करने जा रहा था और तुम तब भी चुप रही। क्यों केत की? जवाब दो। अरे भाई साहब, सुनिए जरा। क्या हो गया? इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ? कोई जवान आदमी टैक्सी से जा रहा था, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, वो बेहोश हो गया और मुझे तो लगता है उस बेचारे की सांसें भी नहीं चल रही। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ऐसी क्या मजबूरी थी? क्यों चुप थी तुम? अगर तुम मां नहीं बनने वाली थी तो क्यों सबकी नफरत, क्यों सबके ताने सुन रही थी? ये खामोश होने का समय नहीं है केत की। मुझे जवाब चाहिए। अभी के अभी बताओ तुम क्यों चुप थी? बोलो।
ये है हमारी तलाक की एप्लीकेशन के कागज। तुमने इस तक पे साइन कर दिए। तुम मुझसे, इस घर से, यहां तक कि अपनी बच्ची से भी रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? जवाब दो। प्रधान जी, हम आपसे और बिटिया से अलग होने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। तब क्यों झूठ बोल रही थी सबसे? बताओ। प्रधान जी, हमने सबको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हमें लगा कि एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा और फिर हम सबको ही सच बता देंगे। अरे कौन सी सच्चाई? क्या ठीक हो जाता? देखो केतकी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीधे सीधे जवाब दो। अभी अगर आप प्रेग्नेंट थी नहीं तो ये ढोंग क्यों कर रही हो? हनुमानगढ़ी वाली, अगर आज तुमने सच नहीं बोला तो एक रिश्ता टूट जाएगा और एक गलत रिश्ता जुड़ जाएगा। सब जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। लगता है केतकी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रिश्ता रहे या ना रहे। अब मुझे एक काम करना पड़ेगा। केतकी, अभी के अभी सच बताओ और मैं कालिंदी की मांग भर दूंगा। प्रधान जी, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। बस कुछ देर रुक जाइए, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे कुछ देर में क्या ठीक हो जाएगा? किसका इंतजार कर रही हो तुम? ठीक है, अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी हुई हो ना, तो आज वरदान तिवारी की जिद भी देख लो। प्रधान जी, रुक जाइए।
आपने देखा ना, आपकी बहू ने मुझे क्या करने पर मजबूर कर दिया। क्यों झूठ बोल रही है? अरे क्या छुपा रही है ये छुपा रही है वो। प्रेगनेंसी किट। इस प्रेगनेंसी किट में तो 2 लाइंस है, यानी कि टेस्ट पॉजिटिव है। इससे तो ये बात साबित हो गई ना कि केत की मां बनने वाली है। नहीं, केत की मां नहीं बनने वाली है, क्योंकि ये केत की का नहीं है। तो ये किसका है? ये रूबी का है। रूबी मां बनने वाली है। और इसी बात को छुपाने के लिए केतकी ने झूठ बोला कि वो मां बनने वाली है। रूबी, ये क्या कह रही है मां? कह दो कि ये झूठ है रूबी। रूबी, किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? बोलो रूबी, अगर ऐसा है तो उसकी जान ले लूंगा मैं। नहीं भैया, किसी ने हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। जो भी कुछ हुआ वो हमारी मर्जी से ही हुआ। तुम बीच में मत आओ केत की। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने ना मेरी ना हमारे परिवार की इज्जत का ध्यान रखा। इतना बड़ा कलंक लगाने से पहले इसने एक बार भी सोचा नहीं। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बताजी रुक जाइए, बताजी ऐसा मत करिए। हो गई गलती रूबी से, लेकिन परिवार पर कोई कलंक नहीं पड़ेगा। वो बच्चा गौरव का ही है। गौरव भी रूबी को अपनाने के लिए मान गया है। वरना जी आप तो खुद कहते ना गौरव किधर उसको शादी के लिए मनाने। वो आने ही वाला है कुछ देर में। वो एक बार आ जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। वरदान जी भैया प्लीज माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज माफ कर दीजिए हमसे। अरे ये गलती नहीं है, ये पाप है, पाप।
भगवान से प्रार्थना करो कि इस गंगा जल से तुम्हारे पाप धुल जाए। माँ, 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 प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए माँ, हमें माफ कर दीजिए। शायद हमने क्या कहा था कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बेटी हमारे घरों से कभी गलत फायदा नहीं उठाएगी। तुमने हमें गलत साबित कर दिया रूबी। माँ, हम मानते हैं रूबी ने जो किया वो गलत है, लेकिन गलत तो वो भी है जो तुमने किया। लेकिन इस समय हम रूबी से बात कर रहे हैं। सोचो, सोचो क्या होता तुम्हारा रूबी अगर तुम्हारे पास ऐसी भाभी नहीं होती जो तुम्हारा बचाव करने के लिए अपने संसार तक को त्याग रही थी। जरा सोचो, अगर गौरव इस बच्चे को नहीं अपनाता तो क्या होता। सोचो, अगर वरदान इस शादी के लिए राजी नहीं होता तो क्या होता रूबी। बस माँ, बस। हम जानते हैं कि रूबी ने जो किया है वो गलत है और वो इसके लिए माफी भी मांग रही है। हम सबको ये सब बातें भूल करके उसको आशीर्वाद देना चाहिए। उससे गौरव के साथ एक सुखी संसार मिले। कब तक आएगा गौरव? अब वो कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब? मैं गौरव के माँ बाप से बात कर चुका हूँ। वो इस तरह से अपने वादे से मुंह नहीं मोड़ सकते। गौरव ने अपना वादा नहीं तोड़ा, बल्कि जिंदगी ने उससे अपना मुंह मोड़ लिया। ये तो कैसी बातें कर रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा? एयरपोर्ट से घर आते वक्त गौरव को हार्ट अटैक आया। गौरव अब इस दुनिया में नहीं रहा आंटी। रूबी, रूबी, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। रूबी आंखें खोलो, उठ जाओ रूबी। आकाश, पर इतने यंग लड़के को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? उनसे ज्यादा शॉक मैं हूं वरदान। लेकिन मेडिकली आजकल यंग लोगों को भी हार्ट अटैक्स आते हैं।
नहीं मानते। अभी 2 दिन पहले हमारी बात हुई थी गौरव से, तब तो बिल्कुल ठीक था। हमने अपना भाई खोया है कीर्ति, तुमसे ज्यादा तकलीफ मुझे। रूबी को अपने घर की बहू बनाने का सपना अब सपना ही रह जाएगा। शायद भगवान को यही मंजूर था। आकाश, I'm सॉरी। मैं अगर कुछ कर सकता हूं तो उठो। कल 8 बजे गौरव का अंतिम संस्कार है। आप झूठ बोल रहे हो ना? हमें सजा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं ना? नहीं रूबी, 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 रूबी। आकाश में आप क्या नहीं जानते गौरव को? अरे उसको तो मजाक करने की आदत है। इस बार भी वो मजाक ही कर रहा होगा, लेकिन हम नहीं फंसने वाले। हम नहीं फंसने वाले। रूबी, वो तो मजाक कर रहा है ना, वो ऐसे तो नहीं करते। रूबी शांत हो जाओ। रूबी शांत हो जाओ। नहीं माँ, नहीं, मुझे आप नहीं समझ रहे हो। गौरव यही कही है। अब संभालो, गौरव कहीं नहीं है। देखा आप लोगों ने? देखो गौरव यही है। रूबी, होश में आओ। भैया मैं छोड़, मेरी बात सुनो। हमें गौरव के पास जाने भैया। भैया छोड़। रूबी मेरी बात सुनो। कोई बता दो। रूबी, रूबी आओ। बदन, रूबी के दुपट्टे में आग लगी। माँ, गौरव अब कभी नहीं आएगा रूबी।
किसी की नजर लग गई है हमारे परिवार को। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, सब तुम लोगों के पापों की वजह से हुआ है। अरे ये दिन देखने चाचा आप मर क्यों नहीं गए? सब बर्बाद हो गया। संभालिए अपने आप को। किसी भी हाल में ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। अरे लल्ला, लल्ला ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? अरे ऐसी बातों को छुपाना इतना आसान थोड़ी होता है। अगर एक भी मोहल्ले की औरत को इस बात का पता चल गया ना, तो जंगल में लगी हुई आग की तरह ये बात फैल जाएगी। पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू हो जाएगी। क्या इज्जत रह जाएगी बताओ हमें? ऐसा कुछ नहीं होगा दादी, हम रूबी के लिए फौरन लड़का ढूंढेंगे और हफ्ते 10 दिन में उसकी शादी करा देंगे। और लड़के वालों को बच्चे के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बेटी का रिश्ता झूठ की नींव पे नहीं जोड़ा जाएगा। अरे तो फिर तुम भी अपनी बेटी के साथ चले जाओ अपने बाप के घर। तुम्हारा ही पढ़ावे का नतीजा ये सब कुछ। अरे बेटी को बिन ब्याही माँ बनाकर पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक। माँ कौन सा कुछ गलत कह रही है? तुम चुप करो वरना तुम्हें तो ना। दीदी दादी दादी आप बैठिए। ये हमारी रूबी की जिंदगी का सवाल है। हम ढूंढेंगे ऐसा लड़का जो हमारी रूबी की सच्चाई जानने के बाद भी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। अरे किसी और का पाप लिए घूम रही है अपने पेट में। कौन अपनाएगा इसी लड़की को? कौन थामेगा हाथ बताओ? रूबी? रूबी यहाँ। बेटा उठ के बैठो। रूबी, मैं अगर रूबी का हाथ थाम लूं तो? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मैं वरदान से मिलता जाता हूँ, पर जैसे ही मैं बाहर आया दरवाजे के पास मुझे चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैंने सुनने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी तो समझ में नहीं आया कि क्या ही हो रहा है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त रूबी पर क्या बीत रही होगी और आप लोग भी कितने परेशान होंगे, पर मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसका बच्चा है। आप सबकी परमिशन हो तो मैं रूबी का हाथ थामना चाहूंगा। सोचा था कि हमारी बहन की शादी किसी राजकुमार से होगी, लेकिन ये कबीर, अरे कितना कमा लेता होगा वो, और उसका कोई घर बार है भी या नहीं? मैं जानता हूँ मेरे पास कुछ खास है नहीं। कोलकाता में छोटे मोटे शोज करके
बर्थडे पार्टी, शादियों में गा बजाकर मैंने अपना गुजारा किया है। शायद मैं बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, कभी इतनी धन दौलत की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जिंदगी में कोई ऐसा था ही नहीं जिसके लिए इतनी मेहनत करता। पर अगर मेरी शादी तुम्हारी बहन से हो जाती है तो मैं वादा करता हूँ मैं दुगनी मेहनत करके उसे हर वो खुशी देने की कोशिश करूंगा जो यहाँ मिलती है। और मान लीजिए हम धन संपत्ति दान भी कर देते हैं, लेकिन आपको क्या? अरे हमारी बहन क्या जीवन भर एक अंधे आदमी की लाठी बनकर रह जाएगी? मैं जानता हूं तुम ये सोच रहे होगे ना कि एक अंधे आदमी से रूबी की शादी करके, नहीं, मैं समझ सकता हूं, तुम बिल्कुल सही सोचते हो, गलत नहीं है। देखो वरदान, मुश्किल तो होगी, पर मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं कभी भी रूबी पर बोझ नहीं बनूंगा। अरे हमारे जमाने में अगर किसी से ऐसा पाप हो जाता था ना, तो लड़की को गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। अरे कम से कम शुक्र मनाओ, इसकी शादी तो हो रही है। अरे अंधा हुआ तो क्या हुआ? हम नहीं जानते आपके जमाने में क्या होता था अम्मा, लेकिन हमारी बेटी कोई गाय या बकरी नहीं है जिसे हम किसी के भी खूंटे में बांध आएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि कबीर बुरा लड़का है, लेकिन जिंदगी रूबी की है। एक विकलांग लड़के के साथ वो अपना जीवन बिताना चाहती है या नहीं, ये फैसला भी इसी का होगा। प्लीज, हम हाथ जोड़े आप सबसे, हम पर दबाव मत डालिए। जिससे हमारी शादी होने वाली थी, अभी उसकी मरने की खबर मिली हमें। और अब कैसे ऐसे आदमी से शादी कर सकते जिसे हमने आज तक उस नजर से कभी देखा ही नहीं। सब कुछ इतनी अचानक हो रहा है कबीर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये जानते हुए भी कि रूबी गौरव के बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम उसे अपनाने को तैयार हो। तुम जो अपने दोस्त के परिवार के लिए कर रहे हो, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन अगर मैं तुमसे एक विनती और करूं तो क्या तुम अपने दोस्त पर एक और उपकार करोगे? चल मुंह खोल, जल्दी मुंह खोल, खोल खोल। ये क्या कर रही हैं आप? सॉरी, समस्या बच्चे की वजह से है ना। आज ये पपीते की चटनी खिलाकर इस समस्या को हमेशा के लिए हम मिटा देंगे। दादी, दादी रुक जाइए। दादी रुक जाइए। दादी रुक जाइए। माफ कीजिए। हमें उम्र और रिश्ता दोनों का लिहाज भूलने पर मजबूर मत कीजिए। सारी जिंदगी अपने बेटे और बेटियों में हमेशा फर्क बनाए रखा, कभी हमारी बेटी के सर पर प्यार से हाथ नहीं फेरा। फिर आज हमारी बेटी की जिंदगी का फैसला करने वाली अब होती कौन है? अम्मा, चेतावनी दे रहे हम आपको, हमारे जीते जी हम अपनी बेटी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। अगर आपको हमारा ये फैसला मंजूर नहीं है तो आप भी जा सकती हैं जहां का बेटा चला गया है। कबीर, मेरी बात को गलत मत समझना। मेरी बहन ने बचपन से बड़ी ऐशो आराम की लाइफ गुजारी है। मुझे नहीं पता कि वो छोटे से मकान में एक मिडिल क्लास लाइफ में गुजारा कर पाएगी या नहीं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक विनती करना चाहूंगा कि शादी के बाद तुम हमारे घर में आके यहाँ पे रह सकते हो।
ठीक है वरदान, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? रूबी से शादी के बाद मैं अपने पैरों पे खड़े होने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं वो सब सुख सुविधाएं उसे देने की कोशिश करूंगा, वो सब ऐशो आराम जो इस घर में मिलते हैं। और जिस दिन मैं उसे सब कुछ देने लायक हो गया, इस काबिल हो गया, उस दिन मैं रूबी को अपने घर लेकर चला जाऊंगा। कितने हफ्ते हुए अभी? 12वां हफ्ता चल रहा है। देखो रूबी, हम भी यही चाहते हैं कि जो भी हो तुम्हारी मर्जी के विरुद्ध ना हो, लेकिन एक आध महीने में पेट दिखने लगेगा और फिर कोई भी लड़का शादी के लिए राजी नहीं होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है रूबी, जो भी फैसला लेना सोच समझ के। हम दादी को मना कर आते हैं। आज हम सिर्फ अपनी बेटी की समस्या नहीं, बल्कि महिला की समस्या से जूझ रहे हैं। वैसे तो हम गर्भ हत्या के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन जिसे हम जानते तक नहीं, उसकी जान बचाने के लिए हम अपनी बेटी को जीते जी नहीं मरने देंगे। अगर तुम्हें ये बच्चा रखना बोझ लग रहा है तो हमें बता सकती हो बेटा, हम चलेंगे तुम्हारे साथ अस्पताल। नहीं माँ, ये गौरव की आखिरी निशानी है हमारे पास। हम इसे कभी अपने से अलग नहीं होने देंगे। बेटा, कभी ने जो बोला उस पर गौर करो। नहीं, कबीर नहीं। क्या चीज हो यार तुम? उस दिन तुमने मेरी जान बचाई, आज तुम मेरी बहन की जान बचा रहे हो। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुम जैसा दोस्त मेरी जिंदगी में आया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम जैसे खुददार आदमी से मेरी बहन की शादी हो रही है। दोस्त, एक बार रूबी से उसकी मर्जी जान लेनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हो केतकी? हम मानते हैं कि कबीर को हम सिर्फ कुछ ही समय से जानते हैं, लेकिन वो बुरा लड़का नहीं है। माँ, अच्छे या बुरे का फैसला करने के लिए किसी को जानना जरूरी होता है ना? क्या ये जान लेना काफी नहीं है कि वो आदमी किसी और के बच्चे के साथ हमारी बच्ची को अपनाने के लिए तैयार हो गया? इससे उसका चरित्र का पता चल जाता है ना। लेकिन माँ, अगर वो ये रिश्ता सिर्फ इस परिवार के पैसों के लिए। कबीर अच्छा लड़का है भाभी। हाँ, हमने कभी कबीर को उस नजर से नहीं देखा है, लेकिन वो हमारा अच्छा दोस्त है और हम जान चुके हैं कि वो दिल का भी बहुत साफ है। कब हुई तुम्हारी दोस्ती उससे? और इस दोस्ती के बारे में परिवार में किसी को भी कुछ भी पता क्यों नहीं है? भाभी, ये सारे सवाल जवाब करना इस वक्त जरूरी है क्या? हम जानते हैं ना हम पर इस वक्त क्या बीत रही है, लेकिन आप हमें प्लीज अकेला छोड़ सकते हैं। रूबी, रूबी शांत हो जाओ। अब तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा, ठीक है? हम तुमसे खाने के लिए पूछने आएंगे, ठीक है? चलिए माँ। रूबी बच्ची है और ये फैसला उस पर नहीं छोड़ा जा सकता।
उसकी भलाई उसका परिवार उससे बेहतर समझता है। और तो फिक्र मत करो, बाकी घर वालों को मैं समझाऊंगा। वरदान, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं कुछ देर अकेले में रूबी से बात कर सकता हूँ? हाँ आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ उसके रूम तक। अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे से तीसरा कमरा, राइट? मैं चला जाऊंगा। कालू, केतकी पर प्रेगनेंसी का झूठा इल्जाम लगाया मैंने, और क्या करती मैं? और मैंने इतने पापड़ बेले, मैंने। और इस घर के दामाद बनोगी तुम, हाँ? और मेरा पत्ता कट। चुप 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 चुप, तेरी आवाजें मुझे भी पकड़ाएंगी, चुप कर। कालू, लाइफ है, होता है। अब इस खेल में मैं जीत गया, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं ना। किस्मत मेहरबान थी तो जीत गया। लेकिन तुम टेंशन ना लो, मुझे हमारी 60-40 वाली डील याद है। जैसे ही यहाँ से मैं कुछ माल बटोर लूंगा ना, तुम्हें तुम्हारा 40% कोलकाता ट्रांसफर करवा दूंगा। कोलकाता? क्यों? वो क्या है ना, केतकी भाभी को ऑलरेडी मुझ पे शक है, तो आज नहीं तो कल वो रूबी और मेरे रिश्ते में बकेड़ा जरूर खड़ा करेगी। अब अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो मुझे उनका भरोसा जीतना होगा, और उनका भरोसा जीतने के लिए मुझे मजबूरन सारी सच्चाई तुम्हारी बतानी पड़ेगी। अब तुम्हारी सच्चाई इससे पहले बाहर आए, तुम एक काम करो, तुम कोलकाता निकल जाओ। एक बार तुम कोलकाता पहुंच गई ना, तो ये तुम तक पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, तुम्हें थोड़ी पीछे से गाली जरूर पड़ेगी, पर जब गाली सुनने के लिए तुम होगी नहीं तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है ना? कालू, ये लाइफ है, कभी जीत है तो कभी हार, कभी उतार तो कभी चढ़ाव, कभी धूप तो कभी छाव। कोई बात नहीं, होता है। तुम मेरी बात मानो ना, तो अयोध्या आने के बाद की जो भी जिंदगी थी ना तुम्हारी, उसको भूल जाओ और वापस कोलकाता जाके एक नई शुरुआत करो। वही अच्छा होगा फिलहाल। और मैं तो हूं तुम्हारे साथ। ध्यान रखो अपना, कहीं दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, क्यों बेइज्जत होकर जाना चाहती हो? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस घर में मेरी इज्जत है। इस घर का होने वाला दामाद हूं मैं। होश में आओ, होश में। तुम्हारे चक्कर में अपना सारा बना बनाया खेल नहीं बिगाड़ने वाला हूं मैं। केतकी यहाँ? कहीं ये हमारे और कलंदी की बातें सुन तो नहीं ली? नहीं अभिनव, नहीं। अगर मैं हारने वाली हूं ना, तो
तो जीतने तो मैं तुम्हें भी नहीं दूंगी। और तुम्हें पता है, जो भी मेरे रास्ते का कांटा बनता है मैं उसे निकाल के हमेशा हमेशा के लिए फेंक देती हूँ। और इस बार मेरे रास्ते का कांटा हो तुम।